बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। आज क्लास 9 के फिज़िक्स के तीसरे चैप्टर के अहम तरीन न्यूमेरिकल करते हैं। तो इसका जो अहम तरीन न्यूमेरिकल है वो 3.10 है, वो करते हैं। सबसे पहले 0.5 किलोग्राम मास है। मास कितना है? 0. मास को m से ज़ाहिर करते हैं 5 किलोग्राम। और जिसम को 50 सेंटीमीटर रेडियस के दायरे में, रेडियस कितना है? रेडियस को r से ज़ाहिर करते हैं और वो है 50 सेंटीमीटर। 3 मीटर फी सेकंड पर सेकंड की स्पीड से घुमाने के लिए कितनी सेंटीमीटर फोर्स दरकार होगी या ज़रूरत होगी? तो उसकी जो स्पीड है वो 3 मीटर फी सेकंड है। कितनी सेंटीमीटर फोर्स दरकार होगी? सेंटीमीटर फोर्स हमें मालूम करनी है। सेंटीमीटर फोर्स को F से ज़ाहिर करते हैं, ये हमें मालूम करनी है। सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला आपको आना चाहिए, वो बराबर होता है mv का स्क्वायर ओवर रेडियस। इसमें सबसे पहले हमारे पास मास का यूनिट पता हो किलोग्राम होता है, रेडियस का होता है मीटर। हमने सबसे पहले इसको मीटर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? 50 तक़सीम 100 करेंगे। 50 तक़सीम 100 करेंगे तो ये कैलकुलेटर से आप कर लेना है 0.5 और मीटर में आ जाए। ठीक हो गया। आगे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इधर। सेंटीमीटर फोर्स हमने वैसे मालूम करना है। मास कितना है? 0.5 है और स्पीड कितनी है? 3 है। 3 का स्क्वायर है, स्पीड का स्क्वायर है। और रेडियस क्या है? 0.5। 0.5 और 0.5 कट के सेंटीमीटर फोर्स हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर होता है 9। फोर्स का SI यूनिट, सेंटीमीटर फोर्स या फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन। ये हमारा इसका जवाब है। सेंटीमीटर फोर्स हमारे पास आ गई 9 न्यूटन। इसके बाद इस चैप्टर का तरीन न्यूमेरिकल 3.8 है, वो हम करते हैं। इसमें किसी जिस्म के मोमेंटम में 22 न्यूटन सेकंड की तब्दीली पैदा करने के लिए 20 न्यूटन को फोर्स कितना वक्त दरकार होगा? एक जिस्म है, उसमें मोमेंटम में तब्दीली है, तो उसको आप इस तरह भी ज़ाहिर कर सकते हैं। मोमेंटम की तब्दीली किसके बराबर है? 22 न्यूटन सेकंड, इसके बराबर है। तो तब्दील करने के लिए 20 न्यूटन की फोर्स कितनी होगी? उसने बताया हमें 20 न्यूटन। कितना वक्त दरकार होगा? टाइम हमने मालूम करना है। हमने फार्मूला पहले पढ़ा था, F बराबर है मोमेंटम में तब्दीली और फोर्स। हमने क्या करनी है? हमारे पास पहले मौजूद आ रही है, हमें जब 20 लेंगे, फोर्स हमारे पास 20 है और मोमेंटम में तब्दीली कितनी है? 22 है। टाइम हमने मालूम करना है। टाइम पहले इधर क्या हो रहा है? तकसीम हो रहा है। इधर जाकर क्या हो जाएगा? ज़रब में आ जाएगा। इधर टाइम आ जाएगा और ये 22, ये वहीं खड़ा है 22 और ये 20 इधर जाकर तकसीम हो जाएगा। 22 तकसीम में 20 करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 1.1 और टाइम कैसा यूनिट होता है? सेकंड। ये हमारे पास इस सवाल का ये जवाब आ गया। हमारे पास टाइम क्या आ गया? 1.1 सेकंड। अब हम न्यूमेरिकल करते हैं जी 3.1 न्यूमेरिकल करते हैं। इसका ये भी है 20 न्यूटन की एक फोर्स है हमारे पास 20 न्यूटन। एक फोर्स एक जिस्म को 2 मीटर फी सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से हरकत करती है। एक्सेलरेशन कितनी है? वो हमारे पास एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन को a से ज़ाहिर करते हैं 2 ms-1 मीटर फी सेकंड पर स्क्वायर। फिर कहता है एक्सेलरेशन का जिस्म का हमने मास मालूम करना है। मास को m से ज़ाहिर करते हैं, ये हमने मालूम करना है। मेरा फार्मूला पता होना चाहिए। फोर्स बराबर होता है मास और एक्सेलरेशन की। फोर्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, अब एक्सेलरेशन भी मौजूद है, हमने मास मालूम करना है। फोर्स इधर क्या है? 20 है। अब मास क्या हमने मालूम करना है, वैसे आ जाएगा। एक्सेलरेशन कितनी है? 2। क्या करेंगे? इधर भी हम 2 तकसीम कर देंगे, इस साइड पर भी 2। ये 2 से 2 कट जाएगा। मास 20 पर तकसीम 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। हमारे पास ये मास आ गया 10 और मास कैसे यूनिट होता है? किलोग्राम। अब हम देख सकते हैं कि मास किसके बराबर है? 10 kg। ये हमारे पास मास आ गया। इसका न्यूमेरिकल नंबर 3.2 करते हैं।
इसी चैप्टर का 3.2 मीटर। एक जिस्म जिसका वजन 147 न्यूटन है, एक जिस्म है उसका वजन कितना है 147 न्यूटन। उसका मास क्या है, मास हमने क्या करना है मालूम करना है, और साथ उसने जी की कीमत हमें बता दी है, वो बता रहा है 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। ये जी की वैल्यू आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। अब हमने क्या मालूम करना है मास। हमारे पास फार्मूला होता है W बराबर है mg। W क्या है, ये वेट है, और मास और g की ये ग्रेविटेशनल की हमारे पास वैल्यू क्या है समझ। हम अब वैल्यू इसमें वैल्यू पुट करते हैं। वेट हमारे पास वजन कितना है 147 है, 147 लिख देंगे। मास हमने क्या करना है मालूम करना है, वैसे आ जाएगा g की कीमत 10 होती है। अब क्या करेंगे 147 मास, ये 10 इधर भी तकसीम कर दें, दोनों साइड पर 10 तकसीम कर देंगे, ये 10 से 10 कट जाएगा। अब मास हमारे पास क्या आ जाएगा 14.7। मास कैसे नोट होता है केजी, किलोग्राम। ये हमारे पास इसका जवाब आ गया कि मास हमारे पास है 14.7 केजी। ये जवाब।